अराजकतावाद। प्रश्न 1 है, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विकास था? ए है आदर्शवादियों का, बी है समाजवादियों का, सी है सामंतवादियों का, डी है धर्मतांत्रिकों का। तो उत्तर ए है आदर्शवादियों का। राज्य के स्वाभाविकता के होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था कि आदर्शवाद के समर्थक कांट, हेगल, बोसांके आदि हैं। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? ए है मार्क्सवाद का, बी समाजवाद का, सी सर्वोदय, डी बहुलवाद का। उत्तर सी सही है। सर्वोदय का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले राक्सिन ये पुस्तक ऑन्टो द लास्ट में किया। हिंदी रूपांतरण के शीर्षक रूप में किया। गांधी जी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, विषयात्मकता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? प्रश्न ए है क्रोपोंस्की, बी है वकुलिन, सी है गांधी जी, डी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र जी समाजवाद के समर्थक थे, परंतु उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद का अंगीकार नहीं किया। उन्हीं की हिंदू अध्यात्मवाद दर्शन और तत्वशास्त्री धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सका। संपत्ति चोरी है किसने कहा है? प्रूधो ने। फ्रांसीसी विचारक प्रूधो अराजकतावादी विचारक हैं। इसने अपनी कृति व्हाट इज द प्रॉपर्टी में कहा है कि संपत्ति चोरी है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार आवश्यक या अवांछनीय अराजकतावाद कहलाता है। अराजकतावादी विचारकों का मानना है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट और न्याय परायण प्राणी है। यदि समाज यही सही ढंग से संगठित हो तो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हालात में सरकार निरर्थक हो जाएगी। प्रूधो ने संपत्ति को चोरी माना, तथापि साम्यवाद का भी खंडन किया। प्रूधो ने व्यक्ति की अधीनता के अधिकार के समर्थन में यह तर्क दिया कि व्यक्ति को निजी संपत्ति की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है। मनुष्य को अपने आवास, व्यवसाय, इसके अलावा अपने परिवार के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति रखना चोरी है। गांधी जी फांसीवाद अराजकतावादी विचारक थे। ए टी.एन. ग्रीन की तरह, टॉल्स्टॉय की तरह, लास्की की तरह, इनमें से किसी भी की तरह। उत्तर है इसमें से किसी भी की तरह नहीं। गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे। वे लियो टॉल्स्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान न होगा। गांधी जी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से राज्य विरोधी था। फांसीवाद राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे। अतः उपयुक्त में डी सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा गांधी की राजनीति के प्रारूप मॉडल का लक्षण नहीं है? ए नीति आचार, बी धर्म, सी मानवता, डी सत्ता। उत्तर डी सही है, सत्ता। गांधी जी सत्ता की राजनीति के विरोधी थे। वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्ट करना था। वे मैकियावेली राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते थे। राज्य रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज के रूप में देखी गई या भाग नहीं है?
तो ए आत्मनिर्भरता, बी संसदीय शासन, सी सामाजिक सुधार, डी ग्राम गणराज्य। उत्तर बी सही है, संसदीय शासन। हिंद स्वराज गांधी जी के महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन गांधी जी के लिए आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बांझ और वेश्या का डाला। हिंद स्वशासन में उन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा नहीं की है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? बी केंद्रीकरण का सिद्धांत, न्यायशीलता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी के केंद्रीय विषय थे। जिनका प्रतिपादन समय समय पर अपने लेखों के माध्यम से किया। केंद्रीकरण के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही संभव है। प्रश्न नंबर 9, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो उत्तर सी सही है, महात्मा गांधी। गांधी जी का मानना था मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। इससे सभी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसी संदर्भ में इनका कथन है कि इस धरती पर इतने संसाधन होते हैं जिनके सबकी अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो सके, परंतु इतने संसाधन नहीं है जिसे किसी की लालच से भांति शांति की जा सके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाता है। गांधी ने सर्वोदय तथा न्यासधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार पूंजीपति उत्पादन के साधनों को संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग किया, लोक कल्याण के लिए करें, निजी लाभ के लिए नहीं, जिसका सबका उदय सर्वोदय में हो सके। प्रश्न नंबर 10, अराजकतावाद है। ए राज्य का समर्थक, बी राज्य के विरुद्ध, सी व्यक्ति का समर्थक, डी राज्य व व्यक्ति का समर्थक। उत्तर बी सही है, राज्य के विरुद्ध। अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता, अनार्की अर्थात राज्य या राज्य शक्ति, स्टेट पावर के अंत का समर्थन करता है। अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतः वे किसी भी तरह से सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं और मनुष्य के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। वे बल प्रयोग एवं निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, किंतु यह कैसे किया जाए, इसके बाद कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण, जिससे साम्यवाद, स्वेच्छावाद और गांधीवाद आते हैं।